हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अरविंद कुमार। आइए फ्रेंड्स, आज की मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ पूरे दिन और कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसका एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। आइए, ये हमारे निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स आज की, कि निफ्टी ने कैसे मोमेंट किया, कहाँ मोमेंट किया। सो थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि कल हमारी निफ्टी जो थी उसने क्लोजिंग दी थी कहाँ पर। उसने क्लोजिंग दी थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। मींस इसने क्लोजिंग दी थी 16,280 के समथिंग, ठीक है। इस लाइन पे, ये लाइन पे इसने क्लोजिंग दी थी, इस लाइन पे 16,280 के समथिंग इसने क्लोजिंग दी। ओके, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग हुई कहाँ से? इधर से, ये पॉइंट इसका, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। और गैप डाउन ओपनिंग तो हुई, बट पूरे दिन मार्केट तो बुलिश ही रहा है। फिर यहाँ से इसकी जो 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की इसकी कैंडल बनी, ये। ओके, सो फ्रेंड्स, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ जो ट्रेड बन रहा था हमारा, वो यहीं पर ही क्लियर हो गया कि कौन सा ट्रेड बनना है और कौन सा ट्रेड नहीं बनना है। मतलब अगर आप एक दो कैंडल देख भी लें तो आई थिंक 9:30 बजे पहला ट्रेड बन रहा था, जो कि हमने अपने क्लाइंट्स को 9:30 बजे एक ट्रेड दिया भी था यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे इस कैंडल पे इस जगह शो हो रहा है फ्रेंड्स, कलर देखते हैं। Okay, ये इस जगह ये ट्रेड बन रहा था निफ्टी का, सी का, बाई साइड का। अब वो डिपेंड करता है कि सपोज डेट मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मार्केट का है 16,242 के समथिंग थी, ठीक है। हमने जो ट्रेड दिया वो 16,200 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए बोला। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यहाँ से मार्केट का जो मोमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, अप साइड जाएगा। सो कितना अप साइड जाएगा, हमने पहले वेट किया यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल के साथ, वेट किया पहले इस कैंडल का। इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया, हमने फिर वेट किया अगली कैंडल का, इसका। हमने ये देखा कि यहाँ पे ये कैंडल अभी ब्रेकआउट नहीं दे रही है, ठीक है। जब मार्केट में अपर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है और बार बार अगर उसको रीटेस्ट करती है कैंडल, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। देन उस कैंडल को हमने ये देखा कि 3 कैंडल यहाँ बनी, तीनों में से किसी ने ब्रेक नहीं किया। ओके, सो जो हमारा कॉल ऑप्शन था इधर का, कॉल लिख जा मेरे भाई, कॉल ऑप्शन जो था वो प्रॉफिट बुक करा दिया, ठीक है। आपको दिखा भी देते हैं कि क्या ट्रेड दिया था। ओके, व्हाट्स चल रहा। तो फ्रेंड्स, ये लेते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो सपोज डेट हमने इनका आज तो सीखन कर लिया, ठीक है। तो हम आज का ये पूरा 9:24 पे यहाँ पे हमारे इधर से एक कॉल गई। कौन सी? निफ्टी 16,200 सी, कॉल ऑप्शन बाय कीजिए 110 पे। टारगेट रहेगा फ़िलहाल 30 पॉइंट का, मींस 140 का।
और स्टॉप लॉस रहेगा 99 का। मीन्स ओनली 11 पॉइंट का एसएल के साथ 30 पॉइंट का टारगेट ये पहली कॉल पे दिया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जब 1 2 3 123 गया, रनिंग प्रॉफिट बताया गया कि अभी इतना प्रॉफिट आपका चल रहा है। फिर 127 गया, तब बताया गया कि अभी इतना प्रॉफिट आपका चल रहा है। देन 141 गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवा दिया गया। ये टारगेट हिट हो गया, ये 41 पे। बाद में ये और ये फिर बाद में जिसने होल्ड किया तो उसको और प्रॉफिट हुआ होगा, बट हमारा टारगेट तो 140 का था, 30 पॉइंट का। फिर ये 165 भी गई, 165 भी गई। 110 पे बाई किया। अगर 165 का किसी ने वेट भी किया तो 40-45 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट इसका हो रहा है, 55 पॉइंट का, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से 55 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद क्या है, ये डाउन आया, यहाँ से जब हमने देखा ये कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, 16,330 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, सो हमने यहाँ पे एक पुट की कॉल दी थी। पुट की कॉल दी, पुट की कॉल दी और पुट में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मतलब कि ये जो लेवल है 16,329 से और यहाँ तक आया 16,260 तक, मतलब 30 पॉइंट वो, 40 पॉइंट ये, 70 पॉइंट मार्केट वहाँ से डाउन हुई। 70 पॉइंट पे हमने एक पुट की कॉल दी थी, पुट में भी अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवाया, वो उसका भी हम दिखा देते हैं आपको। ये तो हो गई कॉल ऑप्शन पुट का वाली कॉल, किधर है ये पुट वाली कॉल फ्रेंड्स। 11:20 पे पुट की कॉल दी गई, 16,300 का पुट ऑप्शन बाय कीजिए 87 से, टारगेट था 120 का, स्टॉप लॉस था 70 का, और वन लॉट के लिए कमेंट से किया था। सो फ्रेंड्स, ये पुट ऑप्शन 87 पे बाय करवाया। उसके बाद 111 पे यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बुक करा दिया। कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 11 ये, और 87 पे बाय करवाया था 13 वो, तो टोटल 24 पॉइंट का पुट पे भी बुक करवाया। एंड अपने फ्रेंड्स को, जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको बताया भी कि अभी एम पैटर्न नहीं बन रहा। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर एम पैटर्न बन रहा है क्या, तो बताया भी कि एम पैटर्न नहीं बन रहा जब तक कि ये लेवल, ये जो एस एल है, इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन नहीं लेना है। वापस नीचे जाएगा अगर ये लेवल ब्रेक किया, बट निफ्टी ने लेवल ब्रेक नहीं किया, सो मार्केट पूरे दिन बुलिश रही और बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा, और बहुत ही अच्छा अपडेट भी करते रहे अपने क्लाइंट्स को। ठीक है,
अब लास्ट में 16,200 का कॉल ऑप्शन था, 178 भी अभी बीच बीच में करते रहे कि हाँ भाई रिलायंस जो भी मार्केट लीडर है कि वो अप हो रहा है, सो निफ्टी पूरी अप रहेगी। देख सकते हैं आप कि अगर रिलायंस रहता है तो निफ्टी अप रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि ये तो हो गई आज की बात की चलो मार्केट में आज क्या हुआ क्या ना हुआ। अभी कल क्या किसी ने अगर कल पुट होल्ड किया या कॉल होल्ड किया तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, तो इसका रिव्यू में अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है हल्की फुल्की तो उसके लिए एक यहाँ भी ट्रेड बन रहा था इस जगह, और उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। ये जब ये ब्रेक किया देन उसको वेट करना चाहिए, एंड ये उसको मतलब 8-10 पॉइंट और मिल जाता टोटल इधर से इधर तक। और इसका जो एस एल था वो एस एल लगाता, इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए था सेल्फ, एंड एस एल लगाता इसको 277 पे बाय कीजिए और 216 242 पे एस एल लगाइए। ये दोनों लेवल हैं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट का काम करता और ये आपका रेजिस्टेंस था ही। आपने यहाँ बाय किया, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, देन वेट फॉर रेजिस्टेंस ब्रेक। इसको भी ब्रेक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते थे। हमारे सभी क्लाइंटों ने तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया आज। मार्केट भी अच्छी थी, कल भी मार्केट अच्छी थी, आज भी मार्केट अच्छी थी। और अभी इसका क्या पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, निफ्टी कितने ऊपर जा सकती है, डाउन जा सकती है, क्या है, उस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स क्या है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 16,329 या 16,330 कर लीजिए, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट क्या रजिस्टेंस है वो देखना है कि मार्केट अगर कल अप होती है तो मार्केट कहाँ पे हो सकता है 20 जुलाई के मार्केट में। तो 20 जुलाई का जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है फ्रेंड्स, वो रेजिस्टेंस आपको बन रहा है 16,486। तो मार्केट को अगर अप जाना है तो ये गैप तो है, बट मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो यही क्रिएट कर रहा है 16,486 या 490 कह लीजिए कि 16,490 ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है फ्रेंड्स। तो मार्केट अगर अप साइड जाए तो उसको लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, और एक बार ये लेवल क्रॉस कर गया सो उसके सामने एक रेजिस्टेंस नया आएगा 16,575 का। और मार्केट अगर यहाँ से भी ऊपर जाती है सो फ्रेंड्स तो आपके लिए जो लेवल करके फ्रेंड्स वो 16,575 का क्रॉस करेगी तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक दो स्टे करे इस रेंज में। उसके बाद मार्केट 16,700, 16,700 के बाद 16,000 यहाँ पे 800 ब्रेक करेगी। देन अगर 16,800 ब्रेक कर गई तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 17,050 का लेवल टच करने में टाइम नहीं लगेगा, और 17,050 गई तो 17,300 भी जा सकती है मार्केट। और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट डाउन गई या बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई तो उस सिचुएशन पे मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो उस सिचुएशन पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये इसी को ब्रेक करना होगा। यहाँ से ब्रेक करने के बाद 16,277 का लेवल ये ब्रेक करना होगा। अगर यहाँ भी मार्केट नहीं रुकती और भी फॉलिंग सेलिंग होती है मार्केट नीचे जाएगी 16,242 का लेवल ये इसको क्रॉस करेगी
एंड देन नेक्स्ट इसका ये तो लाइट सपोर्ट है, इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है 16,195 का। हाँ बट ये सपोर्ट है 16,165 का, इधर मार्केट स्टे हो सकती है। और अगर 16,165 से भी डाउन गई सो आई थिंक लेवरेज कर सकती है 16,115 रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सीधे 16,115 का लेवल ये टच कर सकती है। अभी की मोमेंट देख के मार्केट में लग रहा है जैसे FIS ने लगातार 2 दिन से बाइंग की है, भले ही थोड़ा थोड़ा बाइंग कर रहे हैं बट सेलिंग रुक गई है। जो हमारे मार्केट में 8-9 महीने से सेलिंग आ रही थी वो रुक गई है, और अभी 2 दिन से कंटिन्यू ये देखने को मिल रहा है कि FIS बाइंग कर रहे हैं। हाँ एक गलत बात ये है कि DIS सेलिंग कर रहे हैं। तो अभी इसके लेवल आपने देख लिया कि क्या रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्या सपोर्ट बन रहे हैं। अभी का ट्रेड देख कर यही लग रहा कि FIS के अकॉर्डिंग मार्केट अप रहने वाली है। और बैंक निफ्टी का क्या है उसका भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, निफ्टी की तरह सेम बैंक निफ्टी ने भी ओपनिंग अच्छी दी थी, सॉरी कल एंड अच्छा हुआ था, अप दिया था। देन ये भी गैप डाउन ओपनिंग हुई फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद निफ्टी की तरह सेम मोमेंट किया। यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस इंट्राडे बन रहा था, उसने इंट्राडे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अपने क्लाइंट्स को दिया है ट्रेड, हाँ दिया है। ठीक है, निफ्टी का दिया, सेम पोजीशन पे थी निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिसमें भी आपकी पकड़ स्ट्रांग हो तो उसका ट्रेड ले लेना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है आराम से, और इसका जो SL था वो आपका SL ये वर्क करता, इस लाइन को आप SL चल सकते थे, और यहाँ से आपको बाई करना चाहिए था। और यहाँ से बाई करने के बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिलता है यहाँ तक आपको, क्योंकि ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये आपको पहले इसका वेट करना चाहिए। इसको क्रॉस किया, देन आपको ये भी क्रॉस किया, मार्केट गई तो आपको कहीं भी प्रॉफिट आप बुक कर लेना चाहिए। इस पे ट्रेड आज का यही बन रहा था। दूसरा का ट्रेड बन रहा था, इस पे आपको ट्रेड करना चाहिए था, ऐसे लगा इस लाइन को, और यहाँ वेट करना चाहिए पहले इस लाइन ब्रेक करने के लिए। ये जो रेजिस्टेंस छोटा है तो ब्रेक कर, जब इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट को फिर वेट करना चाहिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता। फिर आपको ये देखना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस बना है 35,806 का, इसको क्या बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है तो आपको यहीं पे प्रॉफिट बुक कर मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। आज देखा जाए तो 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में और 2 ट्रेड निफ्टी में बन रहे थे, बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रेड थे, और दोनों ही ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं और सभी में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है फ्रेंड्स। इसके देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कल का क्या हो सकता है, क्या एनालिसिस है। मार्केट का व्यू देखकर लग रहा है कि ये पॉजिटिव ही रहने वाली है मार्केट अभी फ़िलहाल। और कल होगा क्या कि एक बार के लिए ये देखना है कि 35,800 का लेवल मार्केट बैंक निफ्टी ब्रेक करती है या नहीं। अगर ये ब्रेक करती है तो इसके सामने फिर नई चुनौती कह लो, तो इसके सामने नया रेजिस्टेंस फेस होगा 36,200 का। 36,200 का रजिस्टेंस ये होगा। 36,200 का रजिस्टेंस ये ब्रेक किया ये 36,500 36,700 तक जाएगा। और अगर ये नहीं ब्रेक किया, डाउन हुआ, तो डाउन होगा 35,519 का, इसके बाद 5,412 का, देन 35,085, उसके बाद ये आ जाएगा 34,800, और इस जगह स्टे करिए। कल का जो मेरा पर्सनल व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है,
कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाली है और हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप भी दे। और भी डाटा है इसके अलावा, जैसे एनएससी का डाटा है वो क्या है उसका भी देख लेते हैं। मार्केट में एक चीज़ और है, करेंसी है रुपीज है वो कम है। सो हमारे डीआईएस जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो करेंसी जैसे कि मैंने तो अभी पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आज पार्लियामेंट में इनका लेक्चर भी था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी का। सो आप ये पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाल ही करेंसी गिर रही हो, बहुत सारे कंट्रियों की करेंसी डाउन हुई है। अब पाकिस्तान से कंपेयर मत करना, उसकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो डोंट कंपेयर इन पाकिस्तान। बट हमारी करेंसी अच्छी खासी गिरी है। अभी मैंने पूरा आर्टिकल इनका पढ़ा है, तो 2014 से लेके अभी तक का 25% करेंसी में फॉलिंग आई हुई है, जो कि उसके पहले भी ये आई थी। अब कुछ थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी का रेट फ्रेंड्स ये हो गया है कि अगर आप $1 है तो आपको इतने रुपीज मिल सकते हैं। $1 पे आपको 80 रुपये मिल सकते हैं। 80 तक गया था, बट मार्केट क्लोज होते होते 79.9825 पे ये क्लोज हो गया है। हमारे कंट्री के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। इसके दो रीज़न हैं। रीज़न तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल हम लेते हैं, कच्चा तेल, उसका हम डीजल और पेट्रोल ये रिफाइनिंग के द्वारा बनाते हैं, तो उस पे एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें जो पैसा देना पड़ता है वो देना पड़ता है डॉलर पे। जैसे हमारी कुछ कंट्रियां हो गई, सपोज डेट जैसे सऊदी अरब या ईरान हो गया, जहाँ से हम लोग तेल परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हमें पैसा देना पड़ता है डॉलर पे। हम पैसे को पहले, रुपये को पहले डॉलर पे कन्वर्ट करवाते हैं, फिर डॉलर उनको देते हैं, और सबसे ज़्यादा वहीं से तेल आता है। तो इस वजह से रुपये पे गिरावट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक सॉल्यूशन यही है कि जो अभी 2 दिन पहले रशिया ने प्रोग्राम रखा था कि रूबल का अकाउंट इधर इंडिया पे ओपन होगा और रुपए का इंडिया वालों का अकाउंट रशिया में ओपन होगा। उसको कौन सा रूल्स कहते हैं, नोवस्ता रूल्स कहते हैं आई थिंक। सो उस पर क्या होगा, अगर हमें 40 या 50% क्रूड ऑयल हम रशिया से परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें डॉलर पे पैसे, रुपया को कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। डायरेक्ट रुपया हमारी गवर्नमेंट देगी रशियन गवर्नमेंट को, और रशियन गवर्नमेंट जो भी हमसे परचेज करेगा, जैसे खाने का हो गया या और भी कोई गुड्स हो गए, सो वो रूबल देगी। सो हमारा जो डॉलर पे है निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम रुपया को थोड़ा बचा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक और भी स्टेप लिया था, जैसे गोल्ड पे 12% का एक्साइज ड्यूटी लगा दिया था कि लोग ज़्यादा गोल्ड बाई ना करें। तो और इस पे यूएसए भी थोड़ा सा उधर इलेक्शन आ रहे हैं, तो डॉलर को स्ट्रांग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन के सामने अगले इलेक्शन पे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कि उन्होंने ग्लोबल कंट्रियों में कुछ बहुत अच्छा किया हो। सो अभी तो कंटिन्यू उनके यहाँ यही चल रहा। फ़िलहाल फ्रेंड्स ये हो गई रुपए की बात कि हमारा रुपया कंटिन्यू गिर रहा है फ्रेंड्स, और ठीक है, एक अच्छी बात तो नहीं है, खैर न्यूज़ तो बैड ही है। सो इस वजह से कुछ हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। कल भी किया था और आज भी किया था। कल भी हमारा रुपया गिरा था और आज भी डाउन हुआ है। आज तो $1 एक को हो गया था एक बार के लिए 80 रुपीज, 80 पीज हो गया था। बट मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा रिकवर कर गया, रुपया हमारा 0.98 पे क्लोज हो गया।
सो फ्रेंड्स, डाटा और भी देखें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का के एनएससी की रिकॉर्डिंग की क्या है मार्केट का व्यू कल के लिए, सो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम निफ्टी का जैसे डाटा देखे हैं, सो अब निफ्टी हमारी 300 के आसपास है, ठीक है। सो अब निफ्टी का 300 का डाटा देखते हैं। कॉल ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 39,70,000 बाई किए हैं, और यहाँ पे हमारा पुट ऑप्शन है वो 27 लाख है। तो हमारा डाटा एक तरह से यहाँ भी पॉजिटिव हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट हमारी पॉजिटिव ही रहेगी और अपसाइड ही रहेगी। और इसके नीचे का अगर 350 का भी डाटा देखें तो वो भी इधर आप देख सकते हैं 17,26,000 कॉल इसकी बाई हैं, और यहाँ पे केवल 6,14,000 इसके पुट ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। सो एनएससी का डाटा देखकर के भी आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है और कल का क्या व्यू बन रहा है। सो यहाँ से तो पॉजिटिव का व्यू अभी बन रहा है। मान लें तो आई थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, हमने अभी किया था, तो आई थिंक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स का बहुत करते हैं और अपडेट भी करते हैं। अभी ये किया इनको कि जो सिचुएशन है, सो 10.1.64%। तरह से अगर यूएसए अप होता है आई थिंक कल पॉजिटिव होना चाहिए, बढ़िया। और क्या है डाटा आज का वो भी दें। ये हम 2 दिन से ये देख कि एफ आई एस बाइंग कर रहे हैं और डी आई एस है हमारे वो सेल कर रहे हैं। सो जिधर मार्केट का व्यू एफ आई एस, जिधर मार्केट में एफ आई एस वाले होते हैं मार्केट उसी रास्ते पे चलती है, क्योंकि मार्केट को हमारे एफ आई एस वाले ही चलाते हैं, ये सच है। मार्केट में जिधर पैसा लगेगा मार्केट उधर ही मूवमेंट करती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। किसी को कोई डाउट हो या कुछ और भी पूछना हो, कोई ट्रेड ले रखा हो, परेशान हो, सो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो परेशान नहीं होना, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, धीरे धीरे करना है, और कोशिश करिए कैश पे ज़्यादा ट्रेड किया करें। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अगर ये लिख जाता कोशिश करते हैं। इधर नहीं। सो फ्रेंड्स, ये नंबर है हमारा, आप इस पे व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो टीम है फ्रेंड्स, आपको उधर अच्छी सर्विस मिल जाएगी, पेड सर्विस भी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती कह सकते हैं सर्विस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमारे यहाँ पेड सर्विस भी है। कॉल्स आपको दिखाई दिया कि सुपर कॉल जाती है हमारी इधर से, पेड सर्विस है। और हमारे यहाँ एक और सर्विस है, वो है अकाउंट हैंडलिंग सर्विस। कुछ होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता मार्केट में, या जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो वो दिन पे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक टाइम नहीं दे पाते हैं। सो उनके लिए अकाउंट हैंडलिंग सर्विस है, तो वो चाहें तो अकाउंट हैंडलिंग सर्विस जो
कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ही कम है। टी बन जा मेरे भाई। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग। समझ लीजिएगा, अकाउंट हैंडलिंग है। तो हमारे इधर पेड सर्विस, प्रीमियम सर्विस ये भी है, और अकाउंट हैंडलिंग ये भी है। सो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स एक काम करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।